नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में टेबल बनाना सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटाबेस बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में टेबल बनाना सीखने वाले हैं। MS एक्सेस जो कि एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस को बनाने की, मैनेज करने की सुविधा देता है। सबसे पहले हमें MS एक्सेस में एक डेटाबेस बनाना होता है। डेटाबेस मतलब एक फाइल। उस डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल बना सकते हैं और हमारा जो डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि MS एक्सेस डेटाबेस में टेबल को किस प्रकार से बनाया जाता है। पहले हम टेबल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को जानने वाले हैं। इसके बाद हम MS एक्सेस पर प्रैक्टिकली टेबल को बनाना भी सीखेंगे। तो पहले देखते हैं कि टेबल होती क्या है और MS एक्सेस में कितने प्रकार से टेबल बनाई जा सकती है। टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। जो एक टेबल होती है उसमें मल्टीपल रो होती हैं और मल्टीपल कॉलम होती हैं। मतलब एक टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। टेबल में डेटा को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। टेबल में डेटा को हम व्यवस्थित तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और टेबल के द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सकता है। MS एक्सेस में टेबल बनाने की दो मेथड होती हैं। MS एक्सेस में यदि हम टेबल बनाना चाहते हैं तो हम दो मेथड का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेस टेबल को बनाने के लिए दो प्रकार की मेथड प्रोवाइड करता है। पहला जो तरीका है, पहली जो मेथड है वह होती है डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल को बनाना। दूसरा तरीका होता है डेटा सीट व्यू के द्वारा टेबल को बनाना। MS एक्सेस के डेटाबेस में हम दो प्रकार से टेबल को बना सकते हैं, डिजाइन व्यू के द्वारा और डेटा सीट व्यू के द्वारा। डिजाइन व्यू क्या होता है? डिजाइन व्यू में कंप्लीट टेबल को रिक्वायरमेंट के आधार पर डिजाइन किया जा सकता है। इसका नाम ही है डिजाइन व्यू। मतलब यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर अपने अनुसार टेबल को डिजाइन करेगा। यूजर को जैसी टेबल बनाना है, जैसा टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है, वैसी डिजाइनिंग यूजर को करनी होती है। वह कहलाता है डिजाइन व्यू। इस व्यू में केवल टेबल को डिजाइन किया जाता है। यह व्यू डेटा एंट्री की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। यदि आप डिजाइन व्यू से टेबल बनाएंगे तो डिजाइन व्यू में केवल टेबल को बनाया जाएगा। हम डिजाइन व्यू में टेबल में डेटा भर नहीं सकते हैं, डेटा की एंट्री नहीं कर सकते हैं। डिजाइन व्यू में हम टेबल को बनाएंगे और टेबल बनने के बाद उसे ओपन करेंगे, फिर उसमें हम डेटा की एंट्री कर सकते हैं। मतलब डिजाइन व्यू टेबल को बनाने के लिए तो यूज किया जाएगा, लेकिन डेटा की एंट्री करने के लिए डिजाइन व्यू का यूज नहीं किया जाएगा। तो पहली मेथड होती है एक्सेस में टेबल बनाने की, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के द्वारा हम केवल टेबल को बना सकते हैं। जबकि दूसरी मेथड जो है डेटा सीट व्यू। डेटा सीट व्यू एक प्री डिफाइंड टेबल प्रोवाइड करता है। एक प्री डिफाइंड टेबल प्रोवाइड करता है, मतलब एक बनी हुई टेबल इसमें पहले से हमें प्रदान की जाती है, जिसे कस्टमाइज करके टेबल को बनाया जाता है। मतलब डेटा सीट व्यू हमें एक बनी बनाई टेबल देता है, जिसको हम कस्टमाइज करके, चेंज करके अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल बना सकते हैं। यह व्यू डेटा एंट्री करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। डेटा सीट व्यू में हम टेबल को बना भी सकते हैं और डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब टेबल में रिकॉर्ड भर सकते हैं। जबकि डिजाइन व्यू केवल हमें टेबल को बनाने की सुविधा देता है, टेबल में डेटा भरने की सुविधा नहीं देता है। तो MS एक्सेस में हम टेबल को दो तरीके से बना सकते हैं, डिजाइन व्यू के द्वारा और डेटा सीट व्यू के द्वारा। टेबल क्या होती है? टेबल मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है, जिसमें डेटा को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। तो अभी हमने टेबल का इंट्रोडक्शन समझा और टेबल बनाने की दो मेथड को समझा। अब चलते हैं हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और टेबल को प्रैक्टिकली बनाना सीखते हैं। तो अब हम MS एक्सेस को ओपन करने वाले हैं। तो हमने MS एक्सेस के आइकन पर डबल क्लिक किया। सबसे पहले हमें MS एक्सेस में एक डेटाबेस बनाना होता है और डेटाबेस के अंदर हमें टेबल बनानी होती है। डेटाबेस को बनाने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को। इस पर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का एक डायलॉग बॉक्स आता है, जहां पर आपको डेटाबेस का नाम देना होता है और इस डेटाबेस को कहां सेव करना है उस लोकेशन को देना होता है। तो फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं स्कूल नाम से, तो हमने यहां पर डेटाबेस का नाम दे दिया है स्कूल और हम अपने डेटाबेस को
डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो हमने डेस्कटॉप लोकेशन को सिलेक्ट कर दिया। अब हमारा जो डेटाबेस बन रहा है वह स्कूल नाम से बन रहा है। .accdb एक्सेस का एक्सटेंशन ऐड हो गया है और हमने इस डेटाबेस को डेस्कटॉप पर सेव किया है। इसके बाद हम क्रिएट बटन पर क्लिक करके डेटाबेस को बना देंगे। MS एक्सेस में सबसे पहले डेटाबेस बनाया जाता है। जब डेटाबेस बन जाता है तो हमारे सामने MS एक्सेस ओपन हो जाता है। बाय डिफॉल्ट MS एक्सेस हमें एक टेबल क्रिएट करके देता है, टेबल 1, जो कि बाय डिफॉल्ट एक कॉलम की फील्ड यहां पर इसमें होती है। अभी हम इस टेबल का यूज नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हम इस टेबल को क्लोज करेंगे। अब हमारे MS एक्सेस के डेटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वह हमें ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की लिस्ट में शो किया जाता है। हमें MS एक्सेस में टेबल बनाना है। टेबल बनाना है मतलब क्रिएट करना है। तो MS एक्सेस में एक टैब होता है क्रिएट, जहां से आप कोई भी नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए पहले हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट टैब को सिलेक्ट करने पर आप देख सकते हैं यहां पर टेबल्स का अलग सेक्शन है, क्वेरी का अलग सेक्शन है, फॉर्म का अलग सेक्शन है, रिपोर्ट का अलग सेक्शन है और मैक्रो का अलग सेक्शन है। आपको कोई भी नया ऑब्जेक्ट MS एक्सेस में यदि बनाना है तो आप क्रिएट टैब का यूज कर सकते हैं। क्रिएट टैब सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की सुविधा देता है। हमें अभी टेबल को बनाना सीखना है तो हम टेबल्स सेक्शन का उपयोग करेंगे। टेबल सेक्शन में एक पहला ऑप्शन आ रहा है टेबल, दूसरा ऑप्शन आ रहा है टेबल डिजाइन। तो हमें पहले डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल को बनाना सीखना है। डिजाइन व्यू के द्वारा यह होगा डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल को बनाना, और यह है डेटा शीट व्यू के द्वारा टेबल को बनाना। पहले हम डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल को बनाना सीखने वाले हैं। डिजाइन व्यू, तो हम क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन पर। हमारे सामने एक टेबल का डिजाइन व्यू ओपन हो जाता है जिसका बाय डिफॉल्ट नाम है टेबल 1। यहां पर हमें 3 प्रकार के कॉलम दिए जा रहे हैं, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। जब हम कोई टेबल बनाएंगे तो हमारी टेबल में जो जो फील्ड होंगी, जितनी फील्ड होंगी, उनका नाम हम यहां पर सेट करेंगे, टाइप करेंगे। यहां पर हमें प्रत्येक फील्ड का डेटा टाइप सेट करना होता है। डेटा टाइप का मतलब होगा कि हमारी कौन सी फील्ड में किस प्रकार का डेटा भरा जाएगा। और आप टेबल की प्रत्येक फील्ड के लिए, प्रत्येक कॉलम के लिए यहां पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। आप यदि इसको देंगे तो भी आपकी टेबल बन जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन को नहीं देंगे तो भी आपकी टेबल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम पहली टेबल बनाने वाले हैं जिस टेबल में कुछ कॉलम हमें ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टेबल में पहला कॉलम होगा रोल नंबर। हम स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं। हमारा डेटाबेस बना है स्कूल नाम से, डेटाबेस है स्कूल नाम से। अब इसके अंदर हम पहली टेबल बनाने वाले हैं, तो हमारी टेबल में पहला कॉलम होगा रोल नंबर। हमने रोल नंबर के बाद टैब की को प्रेस किया, हमारा कर्सर आ गया डेटा टाइप पर। डेटा टाइप मतलब जो रोल नंबर वाला कॉलम होगा, इसमें आप किस प्रकार की वैल्यू भरेंगे, किस प्रकार का डेटा भरेंगे, वह सेट किया जाता है डेटा टाइप से। तो जो रोल नंबर होगा उसको हम भरेंगे नंबर में। रोल नंबर जो होगा वो किस टाइप का डेटा होगा, हमारा नंबर टाइप का। इसके बाद आप यदि यहां पर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब है इस फील्ड से संबंधित कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि आप देना चाहते हैं तो यहां पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है स्टूडेंट रोल नंबर। अभी हम इस डेटाबेस को बना रहे हैं, इस टेबल को बना रहे हैं, तो हमें तो पता है रोल नंबर क्या है। यदि कोई और हमारे डेटाबेस को ओपन करेगा, टेबल को ओपन करेगा, तो उसको हिंट मिल जाती है कि आपने कौन सी फील्ड किस पर्पज से बनाई है। तो आप डिस्क्रिप्शन को दे भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। सेकंड कॉलम हम यहां पे बनाने वाले हैं स्टूडेंट नेम। हमारी टेबल में जो दूसरा कॉलम होगा वो कौन सा होगा, स्टूडेंट नेम, जिसका डेटा टाइप हम देने वाले हैं शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब है छोटा टेक्स्ट हम इस फील्ड में भरना चाहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तीसरा कॉलम हम बनाने वाले हैं क्लास। हमारे टेबल में तीसरा जो कॉलम होगा, तीसरी जो फील्ड होगी वह क्या होगी, क्लास। क्लास का डेटा टाइप भी हमने सेट किया है शॉर्ट टेक्स्ट। इसके बाद हम एक कॉलम और बनाने वाले हैं सिटी। सिटी मतलब स्टूडेंट किस सिटी से है, इसका डेटा टाइप भी हमने दिया है शॉर्ट टेक्स्ट। यहां पर मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप होते हैं। अभी हम
केवल टेबल को बनाना सीख रहे हैं, बेसिक टेबल को बनाना सीख रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम एक एक डेटा टाइप को अलग अलग से भी सीखेंगे, लेकिन आज हमारा टेबल बनाने का पहला वीडियो है, तो इसमें हम केवल टेबल को बनाना सीख रहे हैं। डेटा टाइप्स के लिए हम एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें सभी प्रकार के डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमने अपनी टेबल में 4 फील्ड बनाई हैं। रोल नंबर, जिसमें हम नंबर टाइप का डेटा भरेंगे। स्टूडेंट नेम, जिसमें हम टेक्स्ट भरेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट मतलब छोटा टेक्स्ट। क्लास, जिसमें भी हम शॉर्ट टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। सिटी, इसमें भी हम शॉर्ट टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। जब हम कोई फील्ड बनाते हैं, उसका डेटा टाइप देते हैं, तो नीचे प्रत्येक फील्ड की कुछ फील्ड प्रॉपर्टी भी शो की जाती हैं। फील्ड प्रॉपर्टी यह कहलाती हैं फील्ड प्रॉपर्टी। इनको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे, सीखेंगे। अब हमें अपनी टेबल को सेव करना है, तो हम कंट्रोल एस से टेबल को सेव करेंगे। टेबल को सेव करने पर हमसे टेबल का नाम मांगा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी टेबल का नाम दे दिया है स्टूडेंट टेबल और ओके पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन, एक इंफॉर्मेशन आएगी जो कि प्राइमरी की से संबंधित है। प्राइमरी की टेबल में एक स्पेशल फीचर होता है जो आपकी टेबल में डुप्लीकेट डेटा एंट्री को रोकता है। आने वाली वीडियोस में हम प्राइमरी की को भी समझेंगे अलग से। अभी आपको इसको नो कर देना है, नो। अभी हम अपनी टेबल में प्राइमरी की का यूज नहीं करना चाहते हैं, मतलब हमें प्राइमरी की नहीं लगानी है, तो हम इसको नो कर देंगे। यदि आप यस करेंगे तो आपकी टेबल में ऑटोमेटिक एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिस पर क्या अप्लाई हो जाएगी, प्राइमरी की। प्राइमरी की के लिए हम एक अलग वीडियो देंगे आपको जिसमें प्राइमरी की से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अभी हमने जो टेबल बनाई है उसमें 4 कॉलम है। रोल नंबर, जिसका डेटा टाइप है नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और सिटी। अब हम इस टेबल के डिजाइन व्यू को यहां से क्लोज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने एक टेबल बनाया है, वो टेबल हमें ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट की विंडो में शो हो रहा है। हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इस टेबल में डेटा की एंट्री करनी है, तो हम टेबल पर डबल क्लिक करेंगे। अब टेबल हमारे सामने डेटा शीट व्यू में ओपन हो जाती है। यहां पर आप टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले स्टूडेंट का रोल नंबर है 1000, इस स्टूडेंट का नाम है अजय, इसकी क्लास है मान लो DCA और यह स्टूडेंट दमू सिटी से है। हमें दूसरा रिकॉर्ड भरना है तो हम दूसरे रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड भर दिया। यह स्टूडेंट हमारा PGDCA का है। फॉर एग्जाम्पल यह भी दमू सिटी से है, तो हमने यहाँ पर सिटी टाइप कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देव, जो कि BCA क्लास का स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल यह सागर सिटी से है। तो आप जितने भी रिकॉर्ड की एंट्री करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक नीचे रो इंसर्ट होती जाती है। लेकिन MS एक्सेस में आपने जो टेबल के डेटा टाइप यूज करे हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने रोल नंबर का डेटा टाइप दिया था नंबर, हम यहाँ पर नंबर फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नंबर वाले कॉलम में कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रोल नंबर वाले कॉलम में एक टेक्स्ट टाइप कर दिया है सुरेश। अब आप देख सकते हैं हमारी डेटा एंट्री नहीं होगी, इस एंट्री को नहीं किया जाएगा। MS एक्सेस डेटा टाइप को बहुत इंपोर्टेंस देता है। हमने रोल नंबर का डेटा टाइप दिया था नंबर, तो हमें इस कॉलम में नंबर ही भरने होंगे, हम टेक्स्ट फिल नहीं कर सकते हैं। मतलब MS एक्सेस में डेटा की एंट्री गलत होने के चांस कम होते हैं। यदि आपने किसी कॉलम का डेटा टाइप नंबर दिया है तो आपको केवल यहां पर नंबर ही फिल करना है। आप कोई दूसरे प्रकार की वैल्यू यहां पर फिल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो MS एक्सेस वह एंट्री नहीं होने देता है और आपको एक वार्निंग या एरर मैसेज भी शो करता है। यह होती है MS एक्सेस की टेबल। अभी हमने डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल को बनाना सीखा। डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल बना ली, फिर उस टेबल को ओपन करके हमने डेटा की एंट्री कर ली। जो भी एंट्री आप करते हैं वह ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। आपको केवल टेबल को सेव करना है, जो एंट्री आप करते हैं वह एक्सेस ऑटोमेटिक सेव करता जाता है। इस प्रकार से आप कितनी भी एंट्री टेबल में कर सकते हैं। अभी हमने जो टेबल बनाना सीखा, यह सीखा डिजाइन व्यू से। अब हम सीखने वाले हैं टेबल को बनाना डेटा शीट व्यू से। तो हम इस टेबल को क्लोज करेंगे। हमें फिर से टेबल को बनाना है तो हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे। अब हम डेटा शीट व्यू के द्वारा टेबल बनाने वाले हैं, डेटा शीट व्यू। तो इसके लिए हम टेबल्स सेक्शन में टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक टेबल बनकर आ गई है, पहले से टेबल बनकर आ गई है जिसका नाम है टेबल 1 और ऑलरेडी इसमें एक कॉलम है ID। अब आपको आपके टेबल में जो जो कॉलम ऐड करने हैं वो आप इस टेबल में डायरेक्ट कर सकते हो। डिजाइन व्यू में हमें फील्ड का नाम टाइप करना होता था, डेटा टाइप देना होता था,
उसके बाद हमारा कॉलम बनता था। लेकिन डेटा शीट व्यू में हमारे सामने एक बनी बनाई टेबल आ गई है, जहां पर पहले से एक कॉलम आ रहा है आईडी। आपको जो नए कॉलम ऐड करने हैं उसके लिए आपको यहां पर दिया गया है क्लिक टू ऐड। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने सभी प्रकार के डेटा टाइप की लिस्ट आ जाती है। डेटा टाइप, आप जिस डेटा टाइप की फील्ड यहां बनाना चाहते हैं उस डेटा टाइप को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमें नंबर फिल करने के लिए एक फील्ड बनानी है, नंबर, तो हमने डेटा टाइप सिलेक्ट कर दिया नंबर, और हमारी टेबल में जो फील्ड होगी वो होगी आर नंबर। आर नंबर मतलब रोल नंबर। जब आप डिजाइन व्यू से टेबल बनाते हैं तो पहले फील्ड का नाम टाइप करना पड़ता है, फिर उसका डेटा टाइप सिलेक्ट करना होता है। जबकि डेटा शीट व्यू में पहले आपको क्लिक टू ऐड पर क्लिक करके डेटा टाइप सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पर कॉलम का नाम टाइप करना है। आप देख सकते हैं डेटा शीट व्यू में पहले हम क्लिक टू ऐड पर क्लिक करके डेटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉलम का नाम टाइप कर रहे हैं। जो टेबल अभी हमने डिजाइन व्यू से बनाई थी, अब उसी प्रकार की एक टेबल हम डेटा शीट व्यू से बना रहे हैं। तो पहले हमें क्लिक टू ऐड पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, यहां से डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, देन हम कॉलम का नाम टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप डेटा शीट व्यू में कितने भी कॉलम को ऐड करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और यह व्यू टेबल को बनाने के साथ साथ टेबल में डेटा की एंट्री करने की सुविधा भी देता है। मतलब आप यहां पर डायरेक्ट अब डेटा की एंट्री भी कर सकते हैं। अभी हमने इस टेबल को सेव नहीं किया है, हम डायरेक्ट यहां पर डेटा की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जो आईडी वाला कॉलम है उसमें आप डेटा की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप होता है वह होता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब इस फील्ड में ऑटोमेटिक नंबर आ जाएंगे, हमें केवल रोल नंबर फिल करना है। फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर फिल किया, पहले स्टूडेंट का 100, स्टूडेंट का हमने नाम दिया यहां पर अजय, क्लास दे दी इसकी मान लो DCA। फॉर एग्जांपल यह दमोह सिटी से है, तो हमने सिटी फिल कर दी। आप देख सकते हैं आईडी में ऑटोमेटिक बना गया। आईडी में आप यदि डेटा फिल करने की कोशिश करेंगे तो फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में ऑटोमेटिक नंबर आ जाते हैं, आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने दूसरा रिकॉर्ड भर दिया यहां पर। आप देख सकते हैं डेटा शीट व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो हमें टेबल बनाने के साथ साथ डेटा भरने की मतलब डेटा एंट्री करने की सुविधा भी देता है। लेकिन इस व्यू से टेबल बनाने पर ऑटोमेटिक एक कॉलम ऐड हो जाता है आईडी, जिसमें डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर, जिसमें बाय डिफॉल्ट 1 2 3 वाली नंबरिंग आती है, जो कि ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाती है। आपको केवल रिकॉर्ड की एंट्री करनी होती है। जो आईडी वाला कॉलम है उसमें ऑटोमेटिक 1 2 3 इस टाइप की नंबरिंग ऐड हो जाती है। यह होता है डेटा शीट व्यू के द्वारा टेबल को बनाना। अब आप चाहें तो इस टेबल को सेव भी कर सकते हैं कंट्रोल S से। बाय डिफॉल्ट टेबल थी टेबल नाम से। फॉर एग्जाम्पल हमने इस टेबल का नाम दे दिया है सेकंड टेबल। यह टेबल हमने बनाई है डेटा शीट व्यू से, और पहली टेबल हमने बनाई थी स्टूडेंट वाली डिजाइन व्यू से। डेटा शीट व्यू से हम जो टेबल बनाते हैं इसमें हम डायरेक्ट यहां पर कॉलम ऐड कर सकते हैं, टेबल को बना सकते हैं, रिकॉर्ड को भर सकते हैं। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट एक आईडी का कॉलम होता है जिसका डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, जो आईडी वाला कॉलम डेटा शीट व्यू में ऑटोमेटिक आ जाता है, यदि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो यहां से डिलीट नहीं होगा। आपको इस आईडी वाले कॉलम को डिलीट करने के लिए इस टेबल को भी डिजाइन व्यू में ओपन करना पड़ेगा। जो सेकंड टेबल है पहले इसको यहां से क्लोज करें, क्लोज कर देते हैं। फिर सेकंड टेबल जो हमने डेटा शीट व्यू से बनाई थी इस पर राइट क्लिक करें, इसको डिजाइन व्यू में ओपन करें। डिजाइन व्यू से हमने पहले टेबल बनाना सीखा था। अब आप देख सकते हैं जो सेकंड टेबल हमने डेटा शीट व्यू से बनाई थी वह भी हमने किस व्यू में ओपन कर ली है, डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में यहां पर कॉलम के नाम आ रहे हैं, यहां पर डेटा टाइप आ रहा है। तो हमें जो आईडी वाला कॉलम है इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करना है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से डिलीट रो पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे, एक बार और यस कर देंगे। अब आपकी टेबल से जो आईडी वाला कॉलम था जो कि आपको ऑटोमेटिक दिया गया था वह डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप कंट्रोल S से टेबल को सेव कर दें। अब आप यदि सेकंड टेबल को ओपन करेंगे तो इसमें आपको आईडी वाला कॉलम डिस्प्ले नहीं होगा। यदि आपने डेटा शीट व्यू से टेबल बनाई है तो ऑटोमेटिक उसमें एक आईडी वाला कॉलम ऐड हो जाता है जो डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है। उसको डिलीट करने के लिए आपको टेबल को डिजाइन व्यू में खोलना होगा। डिजाइन व्यू में कैसे खोलेंगे टेबल को, टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू को सिलेक्ट करेंगे।
यहां से आप टेबल की जो आईडी वाली कॉलम थी उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वह आईडी वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एमएस एक्सेस में टेबल बना सकते हैं। टेबल को बनाने के लिए क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे। यदि डिजाइन व्यू से टेबल बनाना है तो टेबल डिजाइन पर क्लिक करें और डेटा शीट व्यू से टेबल बनाना है तो टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। लेकिन दोनों ही व्यू के अपने अपने कुछ फीचर होते। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में टेबल को बनाना सीखा। दो प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं, डिजाइन व्यू के द्वारा और डेटा शीट व्यू के द्वारा। आप दोनों ही ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।